नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 के गणित के चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनॉमियल के प्रश्नों को करेंगे। ये सभी प्रश्न बहुविकल्पीय टाइप के होंगे, लेकिन वन लीनियर होंगे। एक शब्द में उसका उत्तर देना है। तो ये हमारे प्रश्न जो हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए तो लाभदायक होंगे ही, उसके साथ वर्ग 2 की परीक्षाओं के लिए जो गणित और साइंस समूह के हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें गणित के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उन परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम उन प्रश्नों को शुरू करें। उसके पहले हम आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें वैसे ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी हो जाए, आप स्वयं उसका लाभ ले सकें और अपने मित्रों को भी उसको शेयर कर सकें। पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। तो चलिए आइए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है आज का, चर यक्ष का बहुपद px में यक्ष की कौन सी घात बहुपद की घात कहलाती है? तो वो है उच्चतम घात। प्रश्न नंबर 2 है, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है। तो द्विघात बहुपद में बहुपद की कितनी घात होती है? तो वो होती है 2। प्रश्न नंबर 3 है, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल होता है। देखो, द्विघात बहुपद का मानक रूप है ये ax² + bx + c = 0। तो इस द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल जो होता है वो है -b/c। प्रश्न नंबर 4 है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा × बीटा का मान होगा। तो अल्फा × बीटा का मान जो होता है वो c/a होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। x² - 3 के शून्यक कौन कौन से होंगे? तो देखिए, x² - 3 = 0 हम कर सकते हैं। तो x² बराबर कितना होता है? 3। तो x बराबर क्या होता है? √3, √3। और √3 को प्लस माइनस दोनों में हम लिखते हैं। तो ये होगा इसका आंसर ±√3। अब है 6वां प्रश्न, दो बहुपदों का योग होता है। तो दो बहुपदों को अगर जोड़ देंगे हम तो एक बहुपद ही प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर होगा एक बहुपद। प्रश्न नंबर 7 है, द्विघातीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद की घात होती है। तो रैखिक बहुपद की कितनी घात होती है? वो है 1 होती है। और रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो इसका भी उत्तर होगा 1। रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, दो बहुपदों का गुणनफल होता है। तो दो बहुपदों का अगर गुणा भी हम करेंगे तो एक बहुपद ही प्राप्त होगा, अतः इसका उत्तर होगा बहुपद। प्रश्न नंबर 11 है, दो परिमेय व्यंजकों का योग होता है।
दो परिमेय व्यंजकों का अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, परिमेय व्यंजक ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है कहलाता है। तो वो शून्यक होते हैं। अगर शून्यकों को बहुपद में प्रतिस्थापित कर दिया जाए चर की जगह पर, तो उसका मान जो होता है, बहुपद का मान शून्य अगर हो जाता है तो वे जो मान होते हैं वे शून्य कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 13, x-1 इंटू x-2 के शून्यक होंगे। तो इसका शून्यक जो होंगे वो होंगे 1 एवं 2। अब देखो कैसे, तो ये है x-1, तो x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो एक ये हो गया। x-2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2, तो एक बहुपद, एक ये शून्यक 1 हो गया और एक शून्यक 2 होगा। इसका उत्तर होगा 1 एवं 2। प्रश्न नंबर 4 है, यदि किसी त्रिघात बहुपद का, कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का एक शून्यक शून्य है, एक शून्यक यदि 0 है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा, तो होगा c/2। अन्य दो बहुपद शून्यकों की बात की जा रही है, तो एक तो शून्य है और दो बहुपद जो हैं वो शून्य नहीं है। अन्य दो बहुपदों का, अन्य दो जो शून्यक हैं उनका अगर गुणनफल होगा तो यही इसी सूत्र से हम फाइंड आउट करेंगे। अब अगला प्रश्न है 15 और अंतिम प्रश्न है, इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। अध्याय यानी पॉलिनोमियल का, बहुपद का, यानी कक्षा 10 के गणित के अध्याय 2 का ये 15वां प्रश्न है। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो वो होंगे 3। देखो त्रिघात बहुपद का मानक रूप जो होता है वो इस तरह का होता है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप है, तो वो ये है ax³ + bx² + cx + d = 0। तो ये त्रिघात बहुपद है और इसके जो शून्यक होंगे वो 3 होंगे। 4 घातीय बहुपद होगा तो उसके शून्यक 4 होंगे। तो दोस्तों आज के जो हमारे ये प्रश्न थे वो कक्षा 10वीं की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो परीक्षा त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो, ये 15 प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो आते हैं इन 15 प्रश्नों के अलावा नहीं आने वाले हैं। और 10वीं के विद्यार्थियों के अतिरिक्त जो और परीक्षाएं हैं जो गणित विषय से संबंधित होती हैं उनके लिए भी हमारे ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम पुनः आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और अब अंत में हम ये कहना चाहें कि आपने हमारे वीडियोज़ को बहुत धैर्य के साथ देखा है, सुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।